ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज थी ना, वो 3 टाइम थी अपने बच्चे की। मानो अगर बच्चे की मानो कितनी है, एक्स है, जैकोब की मानो वाई है, तो 5 साल के बाद जो जैकोब की एज थी ना, जैकोब की एज वाई, वो 3 टाइम्स हो गए किसके, बच्चे की, मल्टीप्लाई कैसे आएगा, है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले जैकोब और किसकी एज, सन की एज आपने लेट कर लेनी है, एक्स और वाई। आइए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले जैकोब और उसके बच्चे की एज मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप लिखोगे पहले, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। आप ये लिखो पहले, लेट जैकोब, लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, अभी उसकी एज कितनी है, मानो एक्स ईयर है, कितनी है, एक्स ईयर्स है, ठीक है बात का। और एंड जैकोब्स सन्स, जैकोब सन्स, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, जैकोब सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज कितनी मान ली आपने, मान ली वाई ईयर, कितनी मान ली, वाई ईयर मान ली, ठीक है बात का। तो फिर बोलता है, आपने एक्स और वाई मान ली, बोलता है 5 ईयर हैंड्स, 5 साल के बाद, 5 साल की बात है ना, तो आप यहाँ पे लिखो पहले 5 ईयर हैंड्स, ठीक है। क्या लिखोगे, 5 ईयर, 5 ईयर्स हैंड्स, 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद जैकोब की एज क्या हुई होगी, पहले ये बताओ, जैकोब्स एज कितनी होगी भाई, एक्स तो अभी थी, 5 साल के बाद मानो तेरी अभी 10 थी, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 15। तो अगर अब की एक्स थी, उसमें 5 साल के बाद x+5 नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो, x+5। ये समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, x प्लस क्या हो जाएगी, 5। बताओ फिर उसके बच्चे की कितनी हो जाएगी, बोलना ज़रा। एंड हिज सन, एंड हिज सन्स एज कितनी हो जाएगी, बताना ज़रा, y+5 हो जाएगी। कुछ समझ आया बात का कि नहीं आया ना, ये हो जाएगी y+5 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि जो जैकोब की एज थी ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि जैकोब एज, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जितनी भी एज सन की होगी ना, वो 3 टाइम्स होगी किसके, जैकोब के। तो जैकोब की अगर कितनी है, देखना जरा ध्यान से देखो, जैकोब की कितनी आई है बोलो, y+5, और सॉरी x+5। तो x+5 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन की कितनी है, एक्स, y+5, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पहले जैकोब से एज, बाकी जैकोब से कितनी आ जाएगी, x+5। अब x+5 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ किसके, सन की कितनी है बोल, y प्लस बोलना, सन की कितनी है, y+5। ये समझ आया बात का कि नहीं आया, ये रही जैकोब की, 3 टाइम्स रहा किसकी, सन की, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। समझ गए बात का कि समझ, ये समझ आया, कंडीशन समझ आई कि नहीं आई, हाँ अच्छे से समझ आ गई। अब लिखोगे x+5 लिखोगे पहले, 3y क्या लिखो, 3 × 2y क्या, ये मल्टीप्लाई हटा दो यहाँ से, सीधा 3 लिख दो यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, 3y प्लस 3 5 क्या होता है, 15, शाबाश। इस वाई वाले टर्म को इससे लेकर तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या बन जाएगा, x-3y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15। ये प्लस वाई इस साइड गया तो किसका हो जाएगा, बोलो किसका हो जाएगा, माइनस का। पूछो पूछो, पापा बता रहे हैं। नहीं तो दवाई खानी, तो मेरे पास है 2 मिनट दवाई दे दूँ, खानी है सर बस 1 सेकेंड खत्म होने वाला, फिर खत्म करके फिर आना, मैं दवाई तुम्हारे सामने जिंदा पर ना सर, कोली कोली बड़े बड़े मियां खानी तरीके है ना, 2 मिनट ठीक है। x-3y इक्वल्स टू 15 में से 5 कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे। तो x-3y कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये आपकी आ गई फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई है, पता कौन सी कंडीशन आ गई है, फर्स्ट कंडीशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बात करेंगे, ठीक है। ये थी 5 ईयर बाद की बात। अभी करेंगे 5 ईयर पहले की बात, यहाँ पे बोला हो उसने, एक सेकेंड, इसके साथ ही कर लूँगा ना, ऐसे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अब क्या बोलता है,
यहाँ से ध्यान से देखो, इसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ से जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? 7 टाइम हो जाएगी अपने बेटे के। कब? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 साल पहले कर लेते हैं पहले, ठीक है नहीं? ओके, यहाँ क्या लिखोगे पहले? 5 ईयर, देखो ध्यान से, ठीक है? क्या लिखोगे? 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। 5 साल पहले क्या होगी बताओ ज़रा? जैकोब्स की एज कितनी होगी? जैकोब्स एज कितनी होगी? एक्स थी ना, तो 5 साल पहले की बात है। पहले की बात करें तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना? एक्स माइनस क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। एक्स माइनस क्या आ गया? 5 ईयर आ गया। ये समझ आया बात का कि नहीं आया? और एंड हिज सन, एंड हिज सन, सन से एज कितनी हो जाएगी बताना ज़रा? एक्स एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? वाई। क्या आएगा? बोलना। वाई -5 ईयर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है पहले? अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि जैकोब की एज जो होगी वो 7 टाइम होगी किसके? अपने बच्चे के। यहाँ पे 3 टाइम्स थी, यहाँ पे 7 टाइम है। बिल्कुल सेम रहेगा कि जैकोब की एज कितनी थी? एक्स -5। ये किसके कल होगी? ये होगी 7 टाइम ऑफ हिज सन। सन कितना है? वाई -5। ये सन है और ये जैकोब है ना? तो सन पहले जैकोब आ गया और इज इक्वल टू 7 टाइम्स किसके? बच्चा आ गया, ठीक है? सन आ गया। अब करें सॉल्व इसको। एक्स -5 ऐसे लिखेंगे, ये 7 बाई क्या हो जाएगा? 7 बाई -7/5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इस माइनस वाले टर्म को यहाँ रखो, इस प्लस वाले टर्म को यहाँ लेके तो किसकी हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना भाई? क्या लिख लोगे इसको? एक्स -7y इक्वल्स टू, ये तो -35 था ही था, ये -5 इधर गया तो किसका हो जाएगा? वो प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो +5 हो गया। इसको लिखोगे एक्स -7y इज इक्वल टू 35 में से 5 गए तो -30 -30। समझ गए बात का कि नहीं समझ गए? तो ये इक्वेशन बन चुकी है अभी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन चुकी है? ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। बस जैसे ही 2 इक्वेशन निकल गई, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं अपना। मजे से लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, है ना? क्या लिखेंगे बताना ज़रा? क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है बताओ? ये लिखिए ना सेकंड, ये सेकंड ही है ना? ये सेकंड है, तो सेकंड क्या कहती थी? एक्स -7y इक्वल्स टू -30 इक्वल्स टू -30। इस एक्स को यहाँ रखो, इस -7 को इधर लेके तो किसका हो जाएगा? प्लस का, है कि नहीं? किसका हो जाएगा? प्लस का। तो क्या लिखोगे? प्लस वाला पहले लिखो और फिर माइनस वाला बाद में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताना ज़रा? 7y -30 कितनी आई? 7y -30 आ चुकी है। ओके, इसी इक्वेशन को नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दे देंगे? थर्ड। फिर क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। किस इक्वेशन पुट करना हमने? फर्स्ट। किस इक्वेशन पुट करनी है? फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स -3y है कि नहीं है? कितनी है? एक्स -3y। तो एक्स कितना है बता? 7 बाई क्या लिखोगे? 7y -30। फिर क्या लिखोगे? -3y। फिर क्या लिखोगे? -3y। ये -3y लिखा कि नहीं लिखा? इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 10। अब 7y में से 3y निकाले तो 4y। क्या बच गए? 4y। इस -30 को यहाँ लिखे तो किसका हो जाएगा भाई? -30, हाँ +30 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 10 + 30 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे? 10 + 30। तो 4y इज इक्वल टू 10 + 30 कितना होता है? 40। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 40/4, 4 बन जा 4 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 कितनी आ गई? हाँ, y की वैल्यू आ गई है 10 आ गई है। ये समझ रहे हो बात का कि नहीं समझ रहे हो? अभी ये y की वैल्यू है, ये y कौन था? सन था ना? हाँ, ये y की वैल्यू आई है। अब हम सॉल्व करेंगे किसकी? x की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन है थर्ड। क्या लिखोगे? हाँ, बोल। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन है। किस इक्वेशन पुट करेंगे? फर्स्ट में? थर्ड में। क्या चक्कर है? फर्स्ट कैसे बोला? फर्स्ट कर तो दी अभी, तो थर्ड लिखेंगे, ठीक है? थर्ड क्या कहती थी? x इक्वल्स टू 7। अब y की जगह क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10 -30
क्या आ जाएगा -30। ठीक है बात का। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 10 जा 70 -30 x कितना आ जाएगा 70 में से 30 की तो 40 क्या बच गया 40। तो x की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू भी आ गई। तो x कौन था ज़रा मुझे बताना x कौन था ऊपर लेट किया था कि नहीं किया था x किसको लिया था लिया था जैकोब्स की प्रेजेंट एज को और y किसको लिया था जैकोब्स के बेटे की एज को है ना। तो क्या पूछा था इसने पूछा बटा देयर प्रेजेंट एज क्या होगी। अब बता सकते हो कि क्या लिखोगे हेंस जैकोब्स प्रेजेंट एज क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे ना पहले हेंस जैकोब्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई एक्स थी ना तो कितना आएगा 40 कितना आ जाएगी 40 ईयर आ जाएगी। एंड जैकोब्स सन से एंड जैकोब सन्स एज है ना एंड जैकोब सन्स एज सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई वो आ गई वाई कितना आ गया 10 ईयर तो कितने आ गई 10 साल। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है आपकी। तो ये क्वेश्चन भी हमने ख़त्म कर लिया है ऐसे करके ठीक है। ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।